नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आज फिर आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगा एग्जम्पशंस और एडजमेंट्स की कोर्ट में दिए जाते हैं। दोस्तों, हर क्रिमिनल केस में जो अभियुक्त है, आरोपी है, अक्यूज्ड है, उसको हर पेशी पे कोर्ट में पेश होना होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अभियुक्त अक्यूज जो है कोर्ट में पेश नहीं हो पाता है कई कारणों की वजह से। तो ऐसे में कोर्ट अभियुक्त को हाजिरी माफ़ी मतलब उसकी अनुपस्थिति को छूट मिलती है। वो कैसे मिलती है हम चर्चा करेंगे। सेक्शन 317 ऑफ सीआरपीसी में किसी भी इंक्वायरी मजिस्ट्रेट या जज द्वारा किसी भी इंक्वायरी या ट्रायल की किसी भी स्टेज पर अगर तो जज को या मजिस्ट्रेट को ये लगता है वो अभियुक्त के न आने के कारणों से संतुष्ट हैं, कोर्ट में अगर अभियुक्त नहीं आता और एप्लीकेशन देता है और उस एप्लीकेशन में जो कारण दिए गए हैं उससे मजिस्ट्रेट या जज संतुष्ट हो जाते हैं, तो वो उसको रिकॉर्ड करते हैं और अभियुक्त को या एक्यूज को या आरोपी को उस दिन की हाजिरी माफ़ी दे देते हैं। मतलब जिस दिन पेशी है उस दिन अगर अभियुक्त ने अपने वकील के थ्रू एप्लीकेशन लगाई है कोर्ट में, तो जज या मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग इंक्वायरी या एनी स्टेज ऑफ ट्रायल अगर तो वो उन कारणों से संतुष्ट हैं तो वो उन कारणों को रिकॉर्ड करते हैं और अभियुक्त को उस दिन के लिए हाजिरी माफ़ी मतलब उपस्थिति में छूट मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि अभियुक्त आरोपी कोर्ट की प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब करता है और न्यायालय जब ये समझती है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस अभियुक्त की अनुपस्थिति के बिना भी प्रोसीडिंग की जा सकती हैं, तो ऐसे समय में भी वो अभियुक्त को छूट दे देते हैं, उसको एग्जेम्पशन दे देते हैं ताकि वो कोर्ट में ना आए और उसके बिना भी प्रोसीडिंग चलती रहे इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो उस समय भी कोर्ट जो है एग्जेम्पशन दे देती है। और कभी ऐसा होता है कि अभियुक्त का वकील, अभियुक्त का जो प्लीडर है, जो लॉयर है अभियुक्त का, वो उपस्थित नहीं हो पाता है भले ही अभियुक्त उपस्थित हो। तो ऐसी स्थिति में भी कोर्ट एडजमेंट देती है, नेक्स्ट डेट दे देती है हियरिंग का इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, क्योंकि इस नहीं लड़ सकता है और इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, और चूँकि वो उनका वकील एब्सेंट है तो नेक्स्ट डेट फिर ऐसे में मिल जाती है। मतलब उस दिन भी कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है वो एडजर्न हो जाती है नेक्स्ट डेट के लिए। लेकिन 317 में 317 में ये एक ही बार होता है, मतलब पर्टिकुलर डे के लिए होता है फिर वो मिल जाता है। लेकिन ये रिपीटिशन भी नहीं होना चाहिए, बार बार होगा तो कोर्ट उसको एग्जेम्पशन नहीं देगी। तो ये तो हो गया 317 में पर्टिकुलर डे के लिए ही एग्जेम्पशन मिलता है। लेकिन सेक्शन 205 में, क्रिमिनल प्रोसीडिंग की 205 में जब मजिस्ट्रेट समन्स जारी कर देता है और अभियुक्त पेश होता है और ये एप्लीकेशन लगाता है कोर्ट में कि वो वृद्ध है या बीमार रहता है, बार बार कोर्ट नहीं आ सकता है, या वो शहर के बाहर रहता है बिजनेस के सिलसिले में, बार बार कोर्ट नहीं आ सकता है, तो उसको परमानेंट एग्जेम्पशन दे दिया जाए, तो कोर्ट उसकी इस एप्लीकेशन को जांचती है। अगर तो अभियुक्त ने डॉक्यूमेंट लगाए हैं कि उसका बिजनेस है तो उसने रोज़ जाना पड़ता है उसको शहर के बाहर, या वो बीमार है तो उस संबंध में उसने डॉक्यूमेंट लगाए हैं, रोज़ नहीं हर बार पेशी में नहीं आ सकता है, तो कोर्ट उनके इस कारणों को रिकॉर्ड करेगा और उसको एग्जेम्पशंस परमानेंट दे देगा। मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द केस, यानी बिफोर फ्रेमिंग द चार्जेस, और जब तक कि ट्रायल फाइनल नहीं हो जाती तब तक उसको उपस्थिति से एग्जेम्पशन मिल जाता है, मतलब परमानेंट हाजिरी माफ़ी मिल जाती है। लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो उसको बुला सकती है, अगर ज़रूरी समझती है कोर्ट की नहीं उसकी प्रेजेंस ज़रूरी है तो कोर्ट उसको समन्स भेज के वापस बुला सकती है। उस दिन किसी पर्टिकुलर डे को अगर आना है तो कोर्ट में बुला सकती है।
और तो अगर वो नहीं आता है ज़बरदस्ती भी कोर्ट कर सकती है, वारंट जारी कर सकती है। तो दोस्तों ये ही मेन डिफरेंस है दोनों में। एक में सेक्शन 205 में परमानेंट एग्जम्पशन मिल सकता है, लेकिन सेक्शन 317 सीआरपीसी में परमानेंट एग्जम्पशन नहीं मिलता है। वहाँ जिस दिन भी पेशी में नहीं आना तो पर्टिकुलर डे के लिए मिलता है। और 317 में और 317 सीआरपीसी में। आशा है दोस्तों आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।